हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू धनक पोस्ट। आप में से कुछ लोग संभवतः पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस के बारे में जानते होंगे या सुना होगा। आज इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है ये, आपके इन्वेस्टमेंट गोल को बेहतर तरीके से प्लान करने में ये आपकी कैसे मदद कर सकता है, ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं, क्या होता है पीएमएस। पीएमएस बेसिकली आपके लिए एक तरह का कस्टमाइज सर्विस है जिसमें एक प्रोफेशनल आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। यानी आपके पोर्टफोलियो के अंडर आने वाले स्टॉक्स, फिक्स्ड इनकम प्लान, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स और दूसरी सिक्योरिटीज, इन सब में किए जाने वाले निवेश की प्लानिंग से लेकर इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग तक सब कुछ मैनेज करता है वो। एक निवेशक की जरूरत और उसके गोल के हिसाब से इस पोर्टफोलियो को कस्टमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे काम करता है पीएमएस। अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करवाने के लिए निवेशक सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ एक एग्रीमेंट करता है जिसमें उस इन्वेस्टर की जरूरत के हिसाब से उसके ऑब्जेक्टिव और टर्म्स एंड कंडीशन तैयार कर लिए जाते हैं। इस एग्रीमेंट के बाद इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो या अपनी इन्वेस्टेड मनी का जिम्मा पोर्टफोलियो मैनेजर को सौंप देता है। एग्रीमेंट में मेंशन टेन्योर के पूरा होने तक पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलर बेसिस पर निवेशक के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता रहता है और इसी एग्रीमेंट के आधार पर पोर्टफोलियो मैनेजर अपने लिए इन्वेस्टर से एक फिक्स्ड % ऑफ पोर्टफोलियो वर्थ चार्ज करता है। अगला पॉइंट समझते हैं, इसमें कौन निवेश कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, कोई भी लीगल एंटिटी जैसे कि कोई कंपनी, ट्रस्ट, हिंदू, यूनाइटेड फैमिली इसमें निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कितना निवेश कर सकते हैं। मिनिमम इसमें 50 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं, यानी जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि इसमें निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। इसमें मिलने वाला रिटर्न मार्केट लिंक्ड होता है, यानी मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगला पॉइंट है, इसमें एग्रीमेंट का टेन्योर क्या होता है। देखिए, इसका कोई डिफाइंड टेन्योर नहीं है। इनफैक्ट ये डिपेंड करता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टर के बीच कितने समय के लिए इसको लेके एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इसमें निवेश से टैक्स में छूट मिलती है? नहीं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इसमें टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती है और इससे मिलने वाला इंटरेस्ट या रिटर्न आपके कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्सेबल होता है। और आइए आखिर में सुन लेते हैं धीरेन्द्र सर से कि पीएमएस के बारे में वो क्या कह रहे हैं। अधिकतर छोटे निवेशकों को पीएमएस से बचना चाहिए क्योंकि इसमें कम से कम 50 लाख रुपए एक बार आपको लगाना होता है। ये टिकट साइज़ है। उसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड का जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, जो उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जिस तरह से उनको रेगुलेट किया जाता है, रोज़ शाम को एनएवी कैलकुलेट होता है, जिस तरह का रिसोर्स उसमें लगता है, अधिकतर छोटे निवेशकों की ज़रूरत एक पीएमएस के बिना एक आम म्यूचुअल फंड से पूरी हो जाती है। अगर आपके पास 50 लाख रुपए का टिकट साइज़ इन्वेस्ट करने का अगर है तो आप उस पर देखिए कि क्या खास बात है जिसके लिए आप पीएमएस पे जा रहे हैं और क्या वैसा स्ट्रैटेजी आपके पास, क्या म्यूचुअल फंड में वो उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पीएमएस एक बड़ा डिसएडवांटेज है। पीएमएस में होने वाला सारा शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉसेस, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। म्यूचुअल फंड में एक खास फ़ायदा है कि आप पैसा लगाइए और आप 10 साल तक नहीं निकालते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपका पैसा बढ़ता रहता है। पीएमएस में पैसा देने के बाद अगर कोई पीएमएस का फंड मैनेजर अगर बार बार वो बेचता है, ख़रीदता है, तो शॉर्ट टर्म गेन्स जो आपके सालाना फाइनेंशियल ईयर में होता है उसके टैक्स की देनदारी आपकी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो या फिर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर हम देना चाहते हैं और इसीलिए हम ये वीडियोस तैयार करते हैं। इसके बाद भी अगर निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो, छोटा या बड़ा, तो बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछ लीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।